नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका द चार्टेड क्लास के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त पंकज राणा और दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में हम एक नए टेक्निकल इंडिकेटर एमएसीडी के बारे में बात करेंगे। इसकी फुल फॉर्म है मूविंग एवरेज कन्वर्जन एंड डाइवर्जन। और ये इंडिकेटर बहुत ही ईजिली आपको ये बता देगा कि स्टॉक आपको कब खरीदना है और कब बेचना है। यानी इस इंडिकेटर की खास बात यह है कि ये आपको ये बताता है कि आपको कब किसी स्टॉक में से निकल जाना है। यानी कि रिवर्सल के लिए सबसे बेस्ट है। और अगर आप एंट्री लेना चाहो तो 2-3 ट्रिक्स का यूज़ करके आप इसमें एंट्री भी पता कर सकते हो कि कब आपको एंट्री लेनी चाहिए, कब आपको एंट्री नहीं लेनी चाहिए। तो चलिए अपनी इस वीडियो में इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने की कोशिश करूंगा और आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती होंगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए डलती रहेंगी जो आपकी ट्रेडिंग को आसान बनाएंगी। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए मैं आपको अपनी इस वीडियो में उस टेक्निकल इंडिकेटर के बारे में सारे सीक्रेट्स बताता हूँ। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करें। तो दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन, ऑलरेडी मैंने MT4 ओपन किया हुआ है और मैं इसी MT4 पे आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। तो कृपया मेरी वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपकी ट्रेडिंग को आसान बना देगी। आप चाहो तो इसके थ्रू एल्गो ट्रेडिंग वगैरह भी कर सकते हो। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाएगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब मैं आपको समझाता हूँ क्लियरली जो आपको करना है। सबसे पहले आपको एक चार्ट ओपन करना है। मैं खोल रहा हूँ निफ्टी का चार्ट। निफ्टी का चार्ट ओपन करके मैं इस पर लगा रहा हूँ सबसे पहले ओनली MACD। तो पहले मैं MACD के बारे में सारा कंप्लीट आपको बताऊंगा। एक्चुअली MT4 पे जो MACD आपको डिफ़ॉल्ट मिलती है वो आपको सिंगल लाइन MACD मिलती है। तो अगर आपको हिस्टोग्राम के साथ में, कलर्ड हिस्टोग्राम के साथ में MACD लेना है तो आप ये वाला MACD कलर हिस्टोग्राम अलर्ट डाल सकते हैं गूगल पे। तो आप वहाँ से अपना इंडिकेटर डाउनलोड कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मेरे पास है MACD ऑलरेडी, तो मैं इस MACD को लगा देता हूँ। ये मैं इसके डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स हैं वही यूज़ करने वाला हूँ, कुछ अलग नहीं। तो मैंने इसको सबसे पहले अप्लाई कर दिया। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ होती है, MACD किस किस तरीके से यूज़ होता है और उसमें क्या क्या फैक्टर होते हैं। सबसे पहले आप इसमें देख पा रहे होंगे ये दो बार्स बन रहे हैं ऊपर, ग्रीन बार और डाउन बार। ये ग्रीन बार और डाउन बार को बोलते हैं हम हिस्टोग्राम, जो कि मार्केट में कब मार्केट ऊपर जाती है तो ग्रीन कलर के बार्स बनते हैं, डाउन साइड जाती है तो आपका रेड कलर के बार्स बनते हैं। अगर ये कंटिन्यूस बन रहे हैं इसका मतलब मार्केट की स्ट्रेंथ वीक है, उसमें सेलर्स मतलब कि आपका काम कर रहे हैं। और कहने का मतलब ये है, आप ये कह सकते हैं कि मार्केट डाउन में है, चल नहीं रही है। और अगर ग्रीन कलर के आपके बार्स बन रहे हैं तो इसका मतलब जो मार्केट में पॉजिटिविटी है, यानी कि मार्केट ऊपर जाना चाहती है, यानी मार्केट ऊपर जा रही है। इसके अलावा इसके अंदर एक सिग्नल लाइन होती है। इसमें आप एक रेड कलर की लाइन देख रहे होंगे जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है और बाद में ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। तो इसको हम बोलते हैं सिग्नल लाइन। ये MACD की एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनती हैं, फॉर्मूले होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये लाइन्स बनती हैं। इसके अलावा ये ऊपर जो बन रही है ब्लू कलर की लाइन, ये आपका एक मूविंग एवरेज है, ठीक है। और ये मूविंग एवरेज उस तरीके से उनकी मूव कर रही है, जैसे जैसे प्राइस ऊपर या नीचे जा रहा है उसी तरीके से ये मूव कर रही है। तो MACD की अगर मैं बात करूं तो MACD सबसे बेस्ट जो काम करता है वो रिवर्सल बताने के लिए करता है। यानी कि जब एक लॉन्ग मूवमेंट होता है, अब देखिए कि मार्केट ने एक लॉन्ग मूवमेंट किया, यानी कि एक बड़ा मूवमेंट दिया सेल की तरफ, यहाँ से लेके और यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद में मार्केट ने यहाँ से नीचे की से ऊपर की तरफ क्रॉसओवर दिया और आप देख सकते हैं कि यहाँ से और यहाँ तक भी एक लॉन्ग मूवमेंट हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब इसने यहाँ से रिवर्सल दिया और रिवर्सल यहाँ से यहाँ तक हो गया। इसके बाद इसने रिवर्सल दोबारा दिया। आप देखिए रिवर्सल, मार्केट ने एक बड़ा मूवमेंट देने के बाद फिर मार्केट ने डाउन साइड की तरफ रिवर्सल दिया और देखो ये रिवर्सल भी स्ट्रॉन्ग बना। उसके बाद एक और रिवर्सल आया और उस रिवर्सल में भी आप देख सकते हैं कि वो रिवर्सल भी अप साइड में गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इन क्रॉसओवर्स पे ही काम करें, एक क्रॉसओवर ये हुआ, एक क्रॉसओवर ये हुआ, एक क्रॉसओवर ये हुआ, एक क्रॉसओवर यहाँ पे भी छोटा सा हुआ, यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे भी हुआ, तो इस तरीके के क्रॉसओवर पे ये बेस्ट काम करती है। यानी कि एक अच्छा आपको पॉजिटिविटी मार्केट में देगी, यानी कहने का मतलब ये है कि आपको प्रॉफिट में बैठाएगी। इसके अलावा सेकंड चीज़ है हिस्टोग्राम। आप हिस्टोग्राम के थ्रू भी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। हिस्टोग्राम के थ्रू बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से ट्रेड करते हैं। जैसे कि ये ग्रीन बार्स बन रही हैं तो वो बाइंग में बैठे रहेंगे जब तक रेड बार नहीं बन जाती। रेड बार में मतलब कम से कम 2-3 रेड बार्स नहीं बन जाते जब तक वो सेलिंग में नहीं बैठेंगे, नहीं तो वो अपने ग्रीन में ही बैठे रहेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे 3 बार बन गई बार, उसके बाद में यहाँ पे आपका 3 बार के बाद यहाँ से आप अपना सेलिंग कर सकते हो। देखिए सेलिंग में भी अच्छा प्रॉफिट आपको मिल गया। उसके बाद यहाँ देखिए 3 बार्स के बाद आपको एक यहाँ पे पॉजिटिविटी यहाँ से
जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ से यहाँ तक आपको एक अच्छा मूवमेंट मिल गया। तो आप इस तरीके से भी जा सकते हैं। तो दो फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए। साथ में अगर आप कॉम्बिनेशन लेना चाहते हैं तो कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में मूविंग एवरेज के बारे में आपको बताया कि मूविंग एवरेज किस तरीके से काम करती है और उस पर आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ भी बताने की कोशिश करूँगा। मूविंग एवरेज आपने लगाया 45 का, और आप इस 45 के हिसाब से ये देख सकते हो कि जब दोनों का कॉम्बिनेशन अपसाइड है तो आप बाइंग में रहेंगे, जब दोनों का कॉम्बिनेशन डाउन साइड है तो डाउन में रहेंगे। तो और जब ये प्रॉफिट बुकिंग यहाँ हो जाएगी आपकी, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग, जैसे आप यहाँ पे सेल पे बैठ रहे हैं तो यहाँ से इसकी आपकी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ कहीं हो जाएगी। उसके बाद अगर मान के चलिए यहाँ से बाइंग आपको मिला, बाइंग के बाद बन रहा है तो आप यहाँ पे आपका प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आपने सेल लिया, यहाँ से सेल लेके यहाँ तक आए, यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पे एक बाइंग बना, बाइंग बनने के बाद यहाँ से यहाँ तक गए तो यहाँ पे कहीं प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखें तो आप इसके थ्रू अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। जैसे देखिए यहाँ पे आपको बाइंग बना, तो आपने यहाँ पे बाइंग नहीं किया, आपने बाइंग कहाँ किया, यहाँ पे किया, ओके। और यहाँ से यहाँ तक आपको एक अच्छा मूवमेंट मिल गया, यहाँ पे आपको टारगेट मिल गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको सेल मिला, पर मार्केट ने आपको यहाँ पे सेल नहीं मिला इसके अकॉर्डिंग, लाइन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे एक छोटा सा मूवमेंट दिया पर इसका भी कोई ब्रेकआउट नहीं किया तो उसको हम नहीं लेंगे। यहाँ से देखिए बाइंग बना, अब देखो यहाँ से टच होने के बाद यहाँ से आपको दोबारा से बाइंग बना। अब ये दूसरा बाइंग देखिए आपको फिर दोबारा से प्रॉफिट देके गया, यहाँ पे आपको टारगेट बुकिंग करा दिया। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे दिया, फिर यहाँ से आपको यहाँ तक टारगेट बुकिंग करा दिया। तो आप इस तरीके से भी ले सकते हैं कि जब तक इसके लाइन के ऊपर बाइंग बनेगा आप बाइंग में बैठेंगे, सेलिंग वाले इग्नोर करेंगे, ठीक है। आप इस तरीके से भी जा सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा फैक्टर है ट्रेडिंग करने का, इसके थ्रू भी आप अपना प्रॉफिट कर सकते हैं। दोस्तों आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि अपने अकॉर्डिंग कोई इंडिकेटर डेवलप कराना और इंडिकेटर के थ्रू काम करना, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपको नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पे नीचे। हम आपके जो स्ट्रेटजी है उसको कोड करवा के और उसको आपको एल्गो के थ्रू कनेक्ट करवा सकते हैं। आपके ब्रोकर, इंडियन ब्रोकर जो भी आपका ब्रोकर है उसके थ्रू आप अपना एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिससे आपको बार बार मार्केट को वॉच नहीं करना पड़ेगा, ना एनालिसिस करनी पड़ेगी। एक बार आपने जो कोड करा लिया आपने स्ट्रेटजी को, उसके थ्रू आप अपना बार बार ट्रेड कर सकते हैं, इजीली ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना इस MACD को यूज़ कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि हर जगह आपको ये प्रॉफिटेबल ही दिखेगा। इसको आप स्टॉक्स पे भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको निफ्टी बैंक निफ्टी, ये तो बस के लिए है कि अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और आपको लग रहा है कि हाँ यार किस तरीके से अपनी ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल किया जाए, तो आप इसके थ्रू जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया देखो, यहाँ पे दिया देखो, तो यहाँ पे देने के बाद यहाँ पे देखिए आपको बाइंग मिला, बाइंग बनने के बाद आपको प्रॉफिट दिया यहाँ से, और फिर आपको यहाँ पे एग्जिट भी करा दिया उसने। तो आपने यहाँ पे एग्जिट कर लिया, अपना टारगेट बुकिंग कर लिया। उसके बाद यहाँ पे सेल मिला है, सेल मिलने के बाद यहाँ से सेल किया, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आपने अपना टारगेट देखो, यहाँ पे टारगेट बुकिंग करा दिया। उसके बाद फिर बाइंग दिया और उस बाइंग में आपको प्रॉफिट दे दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप दोनों के कॉम्बिनेशन से करते हो तो आपके ट्रेड्स 10 में से 7-8 ट्रेड आपकी प्रॉफिट के निकल जाएंगे आराम से। 1-2 ट्रेड तो कभी कभी मार्केट अपने ट्रैप में भी फंसा देती है और आप वहाँ पे फंस जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको अगर कुछ और चीज़ें समझनी है कि और कुछ ही तरीके से समझना है तो वो भी हम समझा सकते हैं, बट ये 2 फैक्टर ही मेरे ख्याल से आपके लिए ज़्यादा इनफ रहेंगे। आप ये 2 तरीके से करें तो आपको प्रॉफिट बन सकता है। MACD अपने आप में ही एक अच्छा इंडिकेटर है जो कि एक तरह से अच्छी तरह टाइम पे आपको एंट्री और एग्जिट करा देता है। क्योंकि मेन चीज़ वो ही है कि कोई भी इंडिकेटर अगर आप मूविंग एवरेज के थ्रू काम करते हैं तो मूविंग एवरेज आपको एग्जिट कभी नहीं दिखाएगा सही तरीके से, या फिर आपको जो एग्जिट कराएगा तो भी वो बहुत नीचे जाके कराएगा जब तक आपका जो प्रॉफिट है वो सारा चला जाएगा। पर अगर आप इंडिकेटर MACD के थ्रू काम करते हैं तो आपको एग्जिट सही मिलेगी। जैसे देखिए यहाँ पे आपको एक सुबह यहाँ पे एंट्री मिली, एंट्री मिलने के बाद आपको यहाँ पे उसने एग्जिट करा दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है यहाँ पे आपको एग्जिट करा दिया, उसके बाद आप आराम से ये है कि अपना छोड़ सकते हैं मार्केट को, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी चल रहा चलने दीजिए। यहाँ पे फिर उसने एंट्री कराई है और एंट्री कराने के बाद यहाँ पे फिर एग्जिट करा दिया आपको। तो ऐसे छोटी छोटी बार बार आपको प्रॉफिट देके और आपको निकालता रहेगा मार्केट से, तो आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा और एक ओवर ट्रेडिंग आपकी बच जाएगी। नहीं तो आप ओवर ट्रेडिंग के ट्रैप में फंस गए तो फिर आप फंसे रह जाएंगे। तो एक बार मेरे को ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि हम जो वीडियो बना रहे हैं वो आपके लिए ही बना रहे हैं, आपकी नॉलेज को थोड़ा सा दुरुस्त करने के लिए बना रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में हमारे बारे में कुछ लिख सकते हैं आप, या फिर हमें
कमेंट करेंगे तो उससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा, या फिर आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ और लोगों की भी जो नॉलेज है वो बढ़ती रहे। और अगर आपको हमारी वीडियोस के बारे में कुछ सजेशन देना है तो आप दे सकते हैं। दूसरा दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि अगर आप इन सब चीज़ों को कोड करा के एल्गो ट्रेडिंग करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। उससे आपका समय और आपका टाइम दोनों, उससे आपका समय और आपका जो बार बार एनालिसिस करना वो बच जाएगा, तो उससे आपको बेनिफिट ही होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।